अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है ना फर्स्ट डे आने के बाद में मैं आज से यहाँ से व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। और मैं है ना गांव को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सालों के बाद में इतना लंबा वक्त मैंने और बच्चों ने बिताया है। और कल रात में आई हूँ। आज से जो है ना स्कूल में बुक्स इशू हो रही हैं, तो बच्चे गए हैं बुक्स लेने के लिए। मतलब हमज़ा गया है उसके अब्बा के साथ में। अंशरा अभी भी सो रही है और मैं अकेले बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। कोई भी नहीं है घर में, एकदम सन्नाटा है, एकदम तन्हाई। खैर धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना। और बस बेंगलोर आई तो मौसम यहाँ का थोड़ा ठंडा है, तो फिर वापस मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई, आवाज़ मेरी थोड़ी चेंज है। करते हैं नाश्ता। बने रहिएगा व्लॉग में, जो भी होगा शेयर करेंगे। चाहे हमज़ा आ गए अपनी बुक्स और आईडी कार्ड लेके, और इसके बाद हम लोग है ना यहाँ से निकलेंगे। अंशरा नाश्ता कर लेगी ना, तो स्कूल से मैसेज आया था यूनिफॉर्म के लिए, तो मैं और अंशा हमज़ा हम लोग जाएंगे यूनिफॉर्म लेने के लिए। और मैं बैंगलोर तो 17 को आ गई थी, लेकिन मैंने अब तक बैंगलोर का एक भी व्लॉग आप लोगों से मेरे घर का नहीं शेयर किया। जो विलेज के बचे हुए रिमेन व्लॉग्स थे मैं अब तक वही शेयर कर रही थी। रीज़न मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके मैं है ना व्लॉग बना भी नहीं पा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो खैर अब मैं आपसे मतलब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं रेगुलर व्लॉग शेयर करूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपना कमेंट जो है ना, अपना जो भी ओपिनियन होगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना अबाउट माय व्लॉग के कौन सी चीज़ क्या है कैसे हैं। तो मैं मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। ये सागर वज्रा सॉरी जयनगर सेकंड ब्लॉक का एरिया है ये। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों को मैसेज आया था कि आप लोगों को यूनिफॉर्म यहाँ मिलेगा। तो बाहर से इस तरह का कुछ एरिया है, ये बहुत ऑफिशियल एरिया है। ये सारे एरिया जो है ना ऑफिशियल है, एकदम पॉश एरिया बोलते हैं ना, सुकून वाली जगह है वो है। तो चलते हैं अंदर, अंदर से भी दिखाते हैं। एक्चुअली ये कोई फंक्शन हॉल है, तो स्कूल वगैरह वाले भी जब कुछ होता है ना तो इस तरह वो लोग भी इसको बुक कर लेते हैं। चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। नीचे तो कोई नहीं दिखा मुझे, लेकिन ऊपर जाने के बाद में बहुत ज़्यादा लोग थे। आई होप टाइम कम लगे और जल्दी से यूनिफॉर्म मिल जाए और मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊं, क्योंकि बस नाश्ता करके आ गए थे, कुकिंग वगैरह कुछ हुई नहीं थी। तो अभी जाके वो भी देखना है, टैबलेट्स वगैरह भी खाना था। तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। बने रहिएगा। यूनिफॉर्म हम लोगों ने ले लिया है। 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद में सिर्फ हमज़ा का मिला है, अंशरा का बाकी है। चलते हैं घर, मिलेंगे घर जाके आपसे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन जुमा का, नहाना वगैरह हो गया है। और मेरे व्लॉग भले ही आगे पीछे जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम से अपलोड कर दिया करूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे जाने के बाद है ना आपा भी आने वाले, यानी कि मेरी बहन। तो बस अभी वो आते ही होंगे। चलते हैं, करते हैं प्रिपरेशन। ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी नासाजी है। बस थोड़ी सी कुकिंग करेंगे, फिर वो लोग आएंगे तो उनसे मिलवाएंगे। तो मैंने सोचा कि जिनको खाना है उनसे ही फ़ोन करके पूछ लिया जाए कि क्या खाना है। तो मैंने बहन के बच्चे को फ़ोन करी, पूछी, तो उसने बोला खाना बिरयानी बना लेना। और बहन ने तो बोला परेशान मत हो, मैं आके खुद पका लूँगी, लेकिन अच्छी बात नहीं है। तो मैंने है ना चिकन बिरयानी बनाई थी, और साथ में थोड़ा सा मीठे के लिए थोड़ी सी खीर बनाई थी। और कुछ हुआ ही नहीं मेरे हाथ से करने के लिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना किचन बहुत ज़्यादा मेस्ड है, और ऑलमोस्ट जो है ना मेरी कुकिंग हो गई है। ये मैं यूनिफॉर्म लेके आने के बाद से है ना मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया 1 वीक। बताई ना, रीज़न तबीयत ठीक नहीं थी। फिर ये उस दिन मैंने फ़ोन उठाया जिस दिन आपा आए थे, तो कुकिंग की। उसके बाद वो लोग खाना वगैरह खा के आराम करने लगे 1 घंटा। देन यहाँ पर आपा वो सारा सामान निकाल रहे थे जो वो लेकर आए थे गांव से। तो लड्डू लेकर आए थे, मखाना लेकर आए थे, और सूखे खजूर जो आते हैं ना, जिसको छुहारा बोलते हैं, बर्फ़ी वाली मिठाई थी। और कुछ जो है ना स्नैक्स, मतलब चोचो वगैरह था, नमकीन जो आती है ना, चूड़ा वगैरह, वो कुछ चीज़ें थी। और हमज़ा के लिए एक फुटवेयर लेके आए थे, तो वो मुझे दिखा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि इंसान की चाल जबान अच्छी होती ना तो जूते ही जूते मिलते हैं। तो खैर अच्छी है उसकी।
और आपा यही सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो वो धनिया का पाउडर भी लेकर आए थे। है अंधेरी है एक तरह का, मतलब गांव से धनिया का पाउडर। तो बोल रहे थे कि अरे देसी था, मैंने घर में खुद से पीसा था। तो मैंने सोचा कि चल मैं लेके चलती हूँ तेरे लिए। देखो ये होती है ना मोहब्बत, एक जैसे माँ अपनी बेटी के लिए रखती है ना कि मैं क्या पाऊँ क्या लेकर जाऊँ। तो हाँ, आपा मेरे घर आते हैं ना, तो इसी तरह की तमाम चीज़ें, मतलब दाल है, धनिए का पाउडर है, पापड़ है, अचार है, इस तरह की चीज़ें। और जब मैं करारी से आती हूँ तो शाहाना भाभी के घर से भी इस तरह से चीज़ें, छोटी वाली भाभी के घर से भी। मुंबई से आती हूँ तो वो भाभी भी दाल है, चावल है, कैसे लेके जाएगा इंसान बताओ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक माँ छीना, तीन तीन चार चार उसके बदले में दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है ना, मैंने आप लोगों को बताया था जब आपा की तबीयत वो टाइम पे ख़राब थी रमज़ान में, तो हम लोग इलाहाबाद गए थे। तो वहाँ से आते थे रास्ते में ना इस तरह की सेरेमिक की चीज़ें बेच रहा था वो। तो मैंने ना ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीदी थी ये। और मैं आने के टाइम पे है ना, एक्चुअली मैंने मेरी टिकट अर्जेंट में निकाली थी, तो मेरा आधा लगेज आया था और आधा नहीं लेकर आई थी मैं। और है ना, लगेज भी मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैं छोड़ के आ गई थी कि कभी आप आएंगे तो लेकर आएंगे। ये ख़रीदी मैंने थी, मतलब पसंद मेरी थी, लेकिन अमाउंट आपा ने पे किया था। तो ये गिफ्ट उनके तरफ से था मुझे कि मतलब वो बोल रहे थे ले ले जो लेना है। तो मुझे आप लोगों को पता है कि मुझे सेरेमिक की चीज़ें बहुत पसंद है। तो बस मैंने यही कुछ कुछ ख़रीदा था। नेक्स्ट टाइम फिर मैं गई थी दोबारा, तो तब वो शॉप बंद थी। और ये है ना, इसको खस्ता बोलते हैं। ये मेरी फूफू की लड़की ने बनाया है और मेरी फूफू की बहू ने इसको तला है। वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मतलब मैं जितने दिन थी तो मैं ये बोलती थी मैं उनको बोलूँगी वो मुझे बना के देंगे, तो उन्होंने बना के भेजा है। और ये वो चूड़ी है जो भाई ईदी में मेरे लिए लेकर आए थे, गांव में रह गई थी ना। तो अब मैंने आपा को बोला था कि लेके आ जाना, तो दो दो तीन तीन करके पहनेंगे तो है ना सूल हो जाएगा। किसी ने इतने प्यार से दिया है हदिया, और हदिये की कीमत तो बिल्कुल नहीं देखी जाती। तो इस तरह का आपा का पार्सल खुलते ही जा रहा था और मैं बैठी थी कि देखो अब इसमें से क्या निकलता है। तो ये है यूपी की फ़ेमस मिठाई आगरा का पेठा, मतलब ऐसा अंशरा बोलती है, वो हमेशा बोलती रहती है ये यूपी की मिठाई है। और ये लाई चना, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे शौहर को भी बहुत पसंद है, यूपी का फ़ेमस है ये। इसके बाद फिर मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया। फिर एक दिन है ना, मैं बच्चे लोग को थोड़ा मुझे हमज़ा के लिए सॉक्स वगैरह लेना था, अंशरा के लिए। तो मैं बीडीए कॉम्प्लेक्स गई थी, तो मैं साथ में आपा और फैसल लोग को भी लेकर गई थी कि चलो थोड़ा है ना, घर से एकदम करीब है तो थोड़ा दिल भी बहल जाएगा, थोड़ी फ्रेश एयर में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, मैं मेरा दिल बहलाने गई थी, क्योंकि है ना बस दवा बेड है ना, मैं खुद बहुत आजिज़ आ गई हूँ। तो उस हिसाब से मैं मेरा दिल बहलाने के चलो थोड़ा बैठेंगे बाहर चार पब्लिक में ना, शायद मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाए, तबीयत मेरी थोड़ी बहाल हो जाए। तो बस सब ने कुछ कुछ खाया और मैंने मेरे लिए ना भुट्टा लिया। तो बस उसी का इंतज़ार कर रही थी कि अंकल जल्दी से मेरे को जो है ना उसको आग पे भूंज के दे दे, तो फिर मैं बैठ के खाऊं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं है ना, आप लोगों को बता दूँ, मैं 1 घंटा बैठी थी। और मतलब कि सुकून के लिए कि थोड़ा अच्छा लगे चार लोगों में, लाइटिंग, हवा वगैरह। और रही बात अंशरा की, वो जहाँ जाती वो लड़ना चालू हो जाती। तो यहाँ पर है ना, वो बहन के लड़के से झगड़ा कर रही थी। हालांकि उम्र में इतना फ़र्क है, लेकिन झगड़े में कोई फ़र्क नहीं है, बराबर से लड़ती है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह है ना रेगुलर व्लॉग शेयर करूँ। मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आइंदा से पूरी कोशिश करूँगी व्लॉग शेयर करने का आप लोगों से कंटिन्यू। तो बीडीए कॉम्प्लेक्स में अभी है ना लेटेस्ट बहुत सारी नई नई दुकानें खुल रही हैं। तो बस उसी का कलेक्शन बहुत अच्छा था, तो मैं और आपा है ना खड़े होके देख रहे थे। व्लॉग में यही सब कुछ है। मेरे आने का एक दिन का व्लॉग है, वो 18 तारीख का था। देन उसके बाद में 24 को मैंने शूट किया, 18 के बाद में। देन उसके बाद में ये जिस दिन मैंने ये क्लिप शेयर की है ना, मतलब शूट की है जो बीडीए कॉम्प्लेक्स वाली, ये आई थिंक 2 जून की है ये। इसके बाद से मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू शूट करने की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी मेरी थोड़ी बेहतरी की तरफ से है। तो बस यही था व्लॉग में। शॉपिंग को गए, देन बुक्स के लिए गए, फिर यूनिफॉर्म के लिए गए, बीच में 2-3 बार डॉक्टर के यहाँ भी आना जाना हुआ। तो यहाँ पर है ना कुछ कुछ एडी स्टोन के नेकलेस वगैरह बहुत अच्छे थे, और है ना प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था।
बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं इतने पैसे लेकर नहीं गई थी कि इंसान को कुछ पसंद आ जावे और बंदा झट से ख़रीद ले। तो उस हिसाब से मैंने कुछ लिया नहीं यहाँ से, बस अच्छे से विज़िट करके अंदर बाहर के कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद जब कभी मुझे लेना होगा तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। यहाँ से हम लोग बाहर निकले तो सामने है ना पार्क है, बीडीए कॉम्प्लेक्स में ही वॉकिंग करने के लिए है। तो यहाँ पर बहुत देर तक बैठे थे, यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छी हवा आ रही थी ना, तो बैठ के थोड़ा माइंड को रिलैक्स किया, एकदम अपनी बॉडी को जो है ना सुकून के मूड में लेकर चली गई मैं। काफ़ी देर बैठने के बाद में ये हुआ अब चलते हैं घर। वॉचमैन बजा रहा था विसिल, 8 बज चुके थे ना, तो 8 बजे क्लोज़ हो जाता है। तो इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिए। एज सून आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।